हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो चैप्टर है अपना फंक्शन। फंक्शन शुरू करेंगे। तो फंक्शन बेसिकली मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ आवर कैलकुलस सेक्शन। यहां से हमारा कैलकुलस शुरू होता है। ठीक है। अभी तक जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अलजेब्रा पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो उससे कैलकुलस डिफरेंट कैसे है। तो बाकी जो टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़े हैं वो बेसिकली एक स्टैटिक नेचर के हैं। स्टैटिक नेचर कहने का मतलब कि लाइक फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, आपको उसमें रूट्स निकालने हैं, नथिंग इज चेंजिंग मच देयर। लेकिन कैलकुलस में क्या होता है कि इट इज मोर ऑफ अ डायनेमिक नेचर। हम लोग जो टॉपिक्स यहाँ पढ़ते हैं, जिन चीजों के बारे में बात करते हैं, तो दे कीप ऑन चेंजिंग। वहां पे चेंजेस हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट वेलोसिटी, वी टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो चेंज आपको दिख रहा है, दिस चेंज इज मोर और लेस सिचुएटेड विथ एसोसिएटेड विथ कैलकुलस। तो कैलकुलस इज मोर ऑफ अ डायनेमिक नेचर। और कैलकुलस का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जहां से शुरू होता है कैलकुलस, वो है फंक्शन। लेकिन फंक्शन जानने से पहले या फंक्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए। कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं फंक्शन जानने से पहले। लाइक फॉर एग्जांपल आपको सेट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। जस्ट बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली सेट्स आर। ठीक है। तो अगर वो जानते हो आप, तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली सेट्स आर। तो सेट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो मैं जस्ट एक ब्रीफ आइडिया आपको बता देता हूं सेट्स के लिए। ठीक है। सेट एग्जैक्टली क्या होता है। सो सेट इज अ वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और कुछ नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने आपको उस सेट के डेफिनेशन के बारे में बताया, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोला, तो ये सुनते ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हम किस सेट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो ये बोलते के साथ आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। हमें पता चल जाएगा कि इसमें 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं बात करूं सेट ऑफ वॉवेल्स की, तो सेट का नाम लेते ही हम क्लियरली इसके एलिमेंट्स को पहचानना शुरू कर देंगे। ए, ई, आई, ओ एन यू। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर मैंने बोला सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो इज दिस अ सेट? तो यहां पे देखिए, ये जो सेट का डेफिनेशन दिया गया, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, दिस डेफिनेशन इटसेल्फ इज वेरी वेग। ये डेफिनेशन खुद क्लियर नहीं है कि हम इंटेलिजेंस किस पैरामीटर पे नाप रहे हैं। क्या मार्क्स क्लास में ज्यादा आ रहे हैं इस बेसिस पे, या क्लास में ज्यादा सवाल के आंसर देते हैं इस बेसिस पे। बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं इंटेलिजेंस मेजर करने के, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है। सो दिस इज नॉट अ सेट। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि द डेफिनेशन शुड बी वेल डिफाइंड इन सच अ वे कि आप उसके एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर पाओ। सो दिस इज व्हाट अ सेट इज। वी आर नॉट गोइंग टू गो डीप इनटू दिस टॉपिक, बिकॉज आई होप इसके बारे में आपको पहले से पता होगा। फंक्शन में आने से पहले ये कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, और वो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं इसका कि ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या सिग्निफाई करता है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए क्रॉस बी से, इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी, such that
A is an element of A and B is an element of B। समझते हैं इसको कि ये क्या लिखा हमने, कि जैसे मान लीजिए ए और बी आपके दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लेते हैं ए हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है और इसमें हमने दो एलिमेंट्स रखे रिलेटस से पी कॉमा क्यू, और बी हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है, लेटस से हमने इसमें एलिमेंट्स रखे 1 2 एंड 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जो डिफाइन करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए क्रॉस बी से, और अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाता है हमारा एलिमेंट ए क्रॉस बी का हो जाता है ए कॉमा बी, जहां हमारे पास ए हमेशा सेट ए से आता है और स्मॉल बी हमेशा सेट बी से आता है। आप फिर से समझिए, इसमें फर्स्ट एंट्री यानी ऑर्डर्ड पेयर पेयर की जो फर्स्ट एंट्री होती है वो हमारे सेट ए से आती है, और जो सेकंड एंट्री होती है वो हमारे सेट बी से आती है। तो अगर इस एग्जाम्पल में हम ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालने की बात करें तो रोस्टर फॉर्म में, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए फर्स्ट एलिमेंट हमारा सेट ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट हमारा सेट बी से आएगा। फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से, सेकंड एलिमेंट सेट बी से, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से, सेकंड एलिमेंट सेट बी से, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से, सेकंड एलिमेंट सेट बी से, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से, सेकंड एलिमेंट सेट बी से, और फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से, सेकंड एलिमेंट सेट बी से। तो ऐसे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सारे के सारे मिल के जो सेट बनाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है। अगर इस पे आप ध्यान दो तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमने देखा इस केस में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वाज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आपके पास था 3। तो अगर ध्यान से देखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना आया, तो आप देखोगे तो 6 एलिमेंट्स आए। यानी हम ये कह सकते हैं एक ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वन ऑब्जर्वेशन इज कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी will be equal to number of elements in A into number of elements in B। आपके A क्रॉस B में जितने एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि दोनों सेट्स, दोनों इंडिविजुअल सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की इस तरीके से। ठीक है। अब हम बात करेंगे फंक्शन पे आने से पहले एक और टॉपिक की, ठीक है, और वो होगा हमारा रिलेशन। यानी फंक्शन डिफाइन करने से पहले हम लोग डिफाइन करेंगे रिलेशन। अब ये रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देखा, ठीक है। तो कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का कोई भी आप सबसेट लेते हो, कोई भी सबसेट लेते हो, तो दैट इज अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो हम इसका अगर फॉर्मल डेफिनेशन लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a subset of A क्रॉस B। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का जो सबसेट आया आपका, वही आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। तो अगर ऐसे लिखें कि अ रिलेशन आर, रिलेशन का नाम हम लोग आर दे देते हैं, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड इज रिप्रेजेंटेड, इसको हम लोग यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज ए आर बी। ठीक है। ए से बी में हमने अगर रिलेशन आर डिफाइन किया है तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कुछ और खास बातें यहां पे, कि अगर मान लेते हैं कि इफ ए कॉमा बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, अगर ए कॉमा बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, देन यहां पे कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। देन बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए, image of A under R, and A is called pre-image
प्री इमेज ऑफ बी अंडर आर, जो रिलेशन है उसके अंडर। तो ये दो टर्म इमेज और प्री इमेज हमें पता होने चाहिए। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हमने डिफाइन किया, तो ए कॉमा बी, ए हमेशा सेट ए का एलिमेंट होता है और बी हमेशा सेट बी का एलिमेंट होता है। तो उसका हमने अगर कोई सबसेट बनाया, तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, हमने ऊपर में जो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले थे उसी एग्जाम्पल से लेते हैं कि लेट अस से हमने एक रिलेशन आर उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनाया, ठीक है, और इसमें हमने एलिमेंट्स रखे लेट अस से p कॉमा 1, q कॉमा 2 एंड q कॉमा 3। ये एक सबसेट होगा उस सेट का a क्रॉस b का। तो ये जो है एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी यहां पे p, q और r, सॉरी p एंड q, इनको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। और जो सेकेंड सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे आपके, सेकेंड सेट ऑफ एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल यहां पे 1, 2 एंड 3, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इमेज। तो ये जो टर्म्स हैं ये हमें पता होने चाहिए, प्री इमेज एंड इमेज, ठीक है। इसको हम लोग पिक्टोरियली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लेट अस से हमने यहां पे दो सेट्स इस तरह के ओवल बॉक्सेस के फॉर्म में बनाया। लेट अस से ये हमारा ए और ये हमारा बी है सेट, ठीक है। ये सेट ए और ये सेट बी। ए में हमारे पास एलिमेंट्स थे p कॉमा क्यू और बी में हमारे पास एलिमेंट्स थे 1, 2 एंड 3। तो जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां डिफाइन करेंगे, ठीक है, वो बेसिकली क्या होगा, सॉरी, जो रिलेशन हमने यहाँ पे ये आर डिफाइन किया हुआ है, इसको पिक्टोरियली हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देखिए p किससे एसोसिएटेड है, 1 के साथ एसोसिएटेड है, q किसके साथ एसोसिएटेड है, 2 के साथ एसोसिएटेड है, एंड q 3 के साथ भी एसोसिएटेड है। तो इसको इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर यहां पे ध्यान से बात करें, ध्यान से सोचें इस बात पे कि आर यानी रिलेशन है वो बेसिकली ए क्रॉस बी का सबसेट ही है। तो अगर हमारे पास किसी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उस सेट के कितने सबसेट्स हम बना सकते हैं, 2 टू द पावर n। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम a टू b कितना हो सकता है, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। और हमें पता है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी और कुछ नहीं बल्कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इतने सारे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं।